तो देखो, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। जैसे क्या होता है, अपन सर्किट में करंट फ्लो करते हैं, सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, बैटरी, है ना। सोर्स चाहिए सर्किट में या परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक सोर्स चाहिए होता है। बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही बैटरी बोलते हैं। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। जब अपन किसी सर्किट में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं अपन, एक वायर वगैरह है या कंडक्टर है या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जब अपन उसमें क्या लगाते हैं, बैटरी, मतलब बैटरी लगाया मतलब अपन ने क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा। इस वायर में या कंडक्टर में हमने क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, जो चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मूव कराता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, पता है ना। ये बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचती है, अपन ने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह में भी तो पढ़ा है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, मतलब करंट कहाँ फ्लो हो रहा होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे होगा ना। और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो कंडक्टर क्या करता है, इस करंट का अपोज करता है, करंट के फ्लो होने का क्या करता है, अपोज करता है। और अपोज करेगा तो क्या होगा, एक्चुअली में जब किसी वायर से या किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वायर क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है ना। वायर से जब करंट फ्लो होता है तो वो हीट अप हो जाता है, गर्म होता है। मतलब जो बैटरी यहाँ पे कार्य कर रही है, या जो किसी भी तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं यहाँ पे करंट को फ्लो कराने के लिए, तो अपन करेंगे नहीं, बैटरी ही करेगी या सेल करेगा। सर्किट में करंट को कौन मेंटेन करता है, बैटरी ही करती। अगर बैटरी नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा। तो बेसिकली ये करंट को मेंटेन कराती है। अभी इसको समझेंगे अपन, जब अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो सेल का काम है या बैटरी का काम है, वो सर्किट को क्या करती है, सर्किट को कंप्लीट करती है और करंट को मेंटेन करती है। इसका काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, या इलेक्ट्रॉन इधर तो आ गया, ऐसे आया, तो बैटरी क्या क्या करती है, इस पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजती है, ठीक है। तब तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इस सर्किट में घूमेगा, और जब सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी और पढ़ेंगे उस पर, बस अभी इतना ध्यान रखना है। तो जो सोर्स होता है बैटरी या ऊर्जा का जो स्रोत है, जिसे हम सेल बोल रहे हैं, बैटरी, वो सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, कुछ वर्क करता है। चार्जेस को यहाँ से यहाँ ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर जाएगा, इसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा। तो मतलब चार्जेस को मूव कराने के लिए बैटरी कुछ काम कर रही है। वही काम जो वर्क है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो जैसे अपन भाई बैटरी खरीद के लाए तो क्या लाए, एनर्जी खरीद के लाए ना, मतलब वो एनर्जी है। तब तो वो सर्किट काम करेगा, उसको लगाएंगे, उसको सर्किट में रिमोट में लागो, रिमोट में लगा दोगे तो अपन को क्या मिलेगी, वो सर्किट काम करेगा, मतलब एनर्जी अपन उसको यूटिलाइज करेंगे। हाँ, वो अलग बात है, उसमें केमिकल एनर्जी है सेल में, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बैटरी कुछ काम करती है। वो काम हमें हीट के फॉर्म में नजर आता है वायर में। अब वही हमको निकालना है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसके लिए अपन वर्क निकालें। अगर मान लो ये बैटरी क्यू चार्ज को, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो सपोज करो क्यू चार्ज को इस एंड से इस एंड तक ले जाने के लिए, ठीक है, क्यू चार्ज को इस एंड से इस वाले एंड तक ले जाने के लिए सपोज करो W काम करती है बैटरी। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अपन को पता है V लिखने का तरीका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एट द एंड ऑफ कंडक्टर। ये हो जाएगा, अपन को पता है V बराबर होता है W/Q। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है या पोटेंशियल डिफरेंस की नॉर्मल डेफिनेशन है, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी आएगी, V × Q, ठीक है। वर्क क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने, पोटेंशियल की डेफिनेशन है या पोटेंशियल डिफरेंस की वर्क अपॉन चार्ज। यहाँ V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अपन ने इन दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लिया है। अच्छा, और हमें पता है, हम लोग पहले से जानते हैं, I बराबर करंट, क्योंकि करंट जो होता है I बराबर होता है Q/T। सपोज करो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने में T समय लगा है, इस एंड से इस एंड तक जाने में से T समय लगा है, तो सर्किट में करंट कितनी होगी, इस कंडक्टर में कितनी करंट होगी, I बराबर Q/T।
तो Q को क्या लिखा जा सकता है, देखो Q बराबर लिखा जाता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो अब आप यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 2 है, पुट वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा, देखो W बराबर V, यहाँ लिखेंगे I इंटू टी, तो W कितना आ गया, VIT। ये जो वर्क है, इसी वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं या हीट एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो वायर में हमें किस फॉर्म में नजर आती है, हीट के फॉर्म में, है ना। जैसे अपन लोग घर में यूज कर रहे हैं लाइट, तो अपन किसका बिल दे रहे हैं, एनर्जी का। जो अपने वायर है या कंडक्टर वगैरह है, पंखा है, पंखा एक रेजिस्टेंस है, बल्ब हो गया एक रेजिस्टेंस, टीवी, ये सब एक रेजिस्टेंस है। ये एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, और एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो उसी का अपन खपत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लॉस कर रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, तो उसी का हम बिल दे रहे हैं। तो ये जो वर्क है VIT, ये जो वर्क है इसी को हम लोग हीट एनर्जी भी बोलते हैं। वायर में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, VIT। ये जो वर्क होगा वही हीट के फॉर्म में नजर आएगा, तो इसी वर्क को हम लोग हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, वो हीट के फॉर्म में नजर आ रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अपन लिखेंगे कि दिस वर्क appears in a wire या conductor in the form of heat, तो अपन इसे, इस वर्क को हीट लिख सकते हैं या H लिख सकते हैं। H बराबर VIT हो जाएगा। उसी W को हम लोग क्या लिख दिए, हीट। जैसे अपन पोटेंशियल वर्क को, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को यूज रिप्रेजेंट कर देते रहे वर्क को, वैसे ही है, बस हमने W को क्या कर दिया है, ये डेरिवेशन है, अभी डेफिनेशन भी लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। ये हीट एनर्जी का, या सिर्फ एनर्जी भी बोल सकते हैं इसे। कौन सी एनर्जी है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अपन उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे ही अपना ये पंखा जब चल रहा है तो वहाँ से एनर्जी वेस्ट हो रही है हीट के फॉर्म में। चलो, ये H बराबर आ गया VIT। अब देखो एक फार्मूला ये हो गया, अब अपन इसे और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे अपन और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन को पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ये तो एक फार्मूला ये हो गया। ओम्स लॉ होता है V बराबर IR, होता है कि नहीं। तो हम लोग इस V की जगह पे IR लिख सकते हैं। तो क्या रिलेशन मिलेगा, देखो इस V की जगह पे IR लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये I² RT हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। और भी देखो, अभी अपन ने क्या किया, V की जगह लिखा IR, अब मैं I को कन्वर्ट कर सकता हूँ इसी तरह फिर से, क्योंकि V बराबर होता है IR। मैं क्या करूँ, यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ, I होता है V/R, I की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे I की अगर वैल्यू रखूंगा, सपोज करो ये इक्वेशन 3 है, तो यहाँ पर बाय इक्वेशन 3 क्या मिलेगा रिलेशन, H बराबर V, यहाँ I की जगह लिख दे V/R और इंटू टी। H बराबर कितना हो गया, V² R इंटू टी। ये फार्मूला हो गया किसका, ये डिफरेंट फार्मूले हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लगा सकते हैं। अगर अपन को V और I पता है, जैसे आप एनर्जी हाँ CV, हाँ वही था Q²/2C वाला, हाफ CV²। तो वही है, अगर अपन को V और I पता है और टाइम पता है तो एनर्जी इससे निकलेगी। अगर करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पता है तो इस वाले फार्मूले को लगा देना। और अगर डायरेक्ट V पता है और R पता है, T पता है, तो यह लगा देना। सब एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। ये मेन तो फार्मूला ये है, उसको कन्वर्ट करने पर आ जाता है। ये क्या के फार्मूले हो गए, तो हीट एनर्जी के या हीट के 3 फार्मूले अपने पास है ना। इसको अपन बोल सकते हैं इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। तो इक्वेशन जो है अपने पास, इक्वेशन 3, 4 एंड 5, इक्वेशन 3 and 4 and 5 are the फार्मूला फॉर, है ना, फार्मूला फॉर हीट, फार्मूला फॉर हीट, या हीट के लिए फार्मूला हो जाएंगे। H बराबर, तीनों फार्मूले एक साथ लिख देता हूँ, VIT बराबर V,
हाँ v² RT या I² RT, ये तीनों फार्मूले ऐसे आगे पीछे लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 फार्मूले हैं हीट के, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अपन डेफिनेशन तो वही सिंपल सा यही है कि सर्किट में क्या करती है, सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए सोर्स मतलब बैटरी कुछ वर्क करती है या वर्क परफॉर्म करती है। वो वर्क हमें किसके फॉर्म में नज़र आता है? हीट के फॉर्म में नज़र आता है। उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अभी तो यही डेफिनेशन है, ठीक है। लिख लो परिभाषा, लिखो। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, सोर्स, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, सोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? बैटरी या सेल, लिख लो ब्रैकेट में, सोर्स बैटरी और सेल। परफॉर्म सम वर्क, this work appears in the form of heat, this work appears in the form of heat in the wire, देख लिए क्या लिखा है? है ना। दिस वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। अब इसके बाद ये तुम लोग लिख लो, दिस वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। हिंदी में लिखो, परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए, परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए परिपथ में धारा प्रवाह को, अरे होता क्या है ये परिपथ? सर्किट जिसमें बहुत सारे लगे हुए, जैसे सर्किट अपने परिपथ मतलब जैसे घर में ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये सर्किट कहलाता है पूरा। ज्वाइंट बोल सकते हो। क्या बोला? परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए स्रोत ब्रैकेट में लिखो बैटरी या सेल, बैटरी या सेल को कुछ कार्य करना पड़ता है या कार्य करना पड़ता है, को कार्य करना पड़ता है। यह कार्य हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य हमें चालक में विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। सॉरी, विद्युत ऊर्जा की यही तो है। नहीं, विद्युत ऊर्जा ब्रैकेट में लिख लो, ऊष्मीय ऊर्जा, दोनों चीजें, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा। हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, क्या है? चालक में, यह ऊर्जा चालक में हमें ऊष्मा के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। ऐसा लिख लो, ऊष्मा के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखाई देती है।
मैंने पढ़ती है, दिखाई देती है। आगे पीछे कर चलो कोई दिक्कत चलेगा ना? नहीं। अब ये लिख लो, बनाना भैया, डायग्राम ना भी बनाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आता है डेरिवेशन में, नहीं आता है ऐसा, डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना, लिख लिया। फिर भी लिख लो एक बार। ठीक है, तो क्या लिखना है? चालक के सिरों पर विभवांतर, यहाँ लिखेंगे चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर, यहाँ पे लिखेंगे धारा बराबर ये लिख लेना, यह कार्य हमें चालक में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। यह कार्य हमें, यही कार्य या यह कार्य हमें चालक में ऊष्मा के रूप में दिखाई देता है। तो हमने इसे इसलिए W को H लिख दिया है। कुल मिला के वो वर्क ही है या एनर्जी ही है? है ना, ये ओम के नियम लगा के अपन ने इसके डिफरेंट रिलेशन निकाल लिए हैं। अरे उसी W को अपन H बोल रहे हैं, जैसे अपन वहाँ W को U बोल देते रहे, एनर्जी है, ये भी एनर्जी, लेकिन U नहीं बोलते, इधर पे हीट बोल देते हैं, क्योंकि वो जनरली हीट के फॉर्म में। E भी लिखते हैं कई लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। E बराबर एनर्जी है, E बराबर VIT। हट, पोटेंशियल ओम्स लॉ में ये वेलोसिटी होती है, वहाँ तक। इधर देखो, ये जो है ना फार्मूला H बराबर I²RT, तो इसे जूल का नियम भी बोलते हैं। एक्चुअली में जूल ने बताया था कि किस वायर में या किसी रेजिस्टेंस में कितनी हीट जनरेट होगी, तो उसने बोला था कि जो हीट होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कि जैसे अपन भाई जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वायर का, उतना ज़्यादा वो रजिस्ट करेगा करंट के फ्लो का, उतना ज़्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। भाई किसी सर्किट में अपन जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे, है ना, देखो बड़े बड़े जो तार होते हैं उनमें बहुत सारी करंट फ्लो होती है, बहुत अमाउंट का करंट जाता है, वो वायर बहुत गर्म होते हैं, है ना, और आवाज़ भी आती है उनसे, बहुत हीट होता है उसमें। मतलब उसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है, देखो सब में आई तो प्रोपोर्शनल है ही है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो करेंगे वायर से, उतना ज़्यादा उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। कितने समय तक कर रहे हो भाई, एक वायर हमने उसमें एक में 2 सेकंड के लिए करंट फ्लो कराया है, एक में मान लो हमने 10 सेकंड के लिए, तो कौन वायर ज़्यादा गर्म होगा? होगा ना, जिसमें ज़्यादा देर तक हम करंट फ्लो कराएंगे। समय पे भी डिपेंड करता है। सेम करंट मान लो एक में तुमने 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराया 10 सेकंड के लिए, और उसी में मान लो एक और वायर है दूसरा, हमने उसी में जो 2 एम्पियर का करंट है 10 सेकंड के लिए पास कराया है, तो जितने समय तक अपन फ्लो कराएंगे उस पर भी डिपेंड करता है, समझा? तो जितना समय तक करंट फ्लो कराते रहेंगे उतना ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे प्रेस वगैरह होता है ना, ज़्यादा देर तक गर्म रखोगे, ज़्यादा देर तक उसमें छोड़ दोगे तो क्या होता है, ज़्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि अपन ने ज़्यादा देर तक क्या करा, उसको चालू रखा था, मतलब उसमें ज़्यादा देर तक करंट फ्लो हो रहा था, तो ज़्यादा देर तक गर्म हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जितना समय तक जितना रेजिस्टेंस जितना करंट, मतलब सब चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा करंट तो ज़्यादा हीट, ज़्यादा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा हीट, ज़्यादा टाइम तक फ्लो करेंगे तब भी हीट क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। तो देखो आप इसको कई बुकों में ऐसा लिखा होता है जूल्स हीट लॉ, तो यही है जूल्स लॉ
जूल्स लॉ बोलते हैं। तो जूल ने यही कहा था, ठीक है, जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ यही है कि करंट जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के। तो ये जूल ने 3 फैक्टर बताए थे, बस इसी को जूल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों को फिर वही है, कई बुक में ऐसे लिख के समझा देते हैं जूल्स लॉ, और अपन लिख देते हैं फिर आई स्क्वायर आर टी। तो ऐसे भी लोग याद करवाते हैं डायरेक्ट कि एच को एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लगा देंगे, उसकी वैल्यू 1 लेते हैं, तो बस एच बराबर आ गया आई स्क्वायर आर। तो उन लोग ऐसे याद कराते हैं। तो तुमसे अलग से पूछा जाए जूल्स लॉ क्या है, तो बस यही है कि जूल ने यही बोला था कि जो वायर में जो हीट होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, हाँ कि ना? इसको ऐसे लिख लो, ये जूल्स लॉ है साइड में। ठीक है, जूल ने कहा था किसी वायर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जूल ने ऐसा कहा था। तो वही है, ये नहीं आएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन नहीं आएगा, तुमको फार्मूला याद रखना। मैं बता रहा हूँ ना, रुक तो जा, क्या आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा, फार्मूले याद रखना। ठीक है, वो बताना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं लिख देता डायरेक्ट फार्मूले, बोलते तुम कैसे लिख दी भैया, तो इसलिए फार्मूले एक बार बता दिए हैं, बाकी आएगा नहीं डेरिवेशन। ठीक है, क्या आएगा मैं बताता हूँ। आई, अरे अपने से दिमाग नहीं लगाते तुम लोग कुछ नहीं, ये है, तीनों कंबाइन कर देंगे ना, आई स्क्वायर आर टी, तीनों प्रोपोर्शनल है। देखो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये ठीक है, ये सब कुल मिला के हमको हीट के फार्मूले याद रखने, तीनों, कोई भी एक याद रखोगे तो कन्वर्ट कर सकते हो, वी आई टी या वी स्क्वायर आर टी या आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अपन यूज़ करते हैं वो करते हैं अपन लोग पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, एनर्जी से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पावर, इसे क्या बोलेंगे अपन, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति एक शक्ति अपन ने 11th में पढ़ी थी, याद है कुछ, वर्क पावर एनर्जी में क्या होती है? हाँ सुबह, पावर क्या होती है? हाँ, ये तो एनर्जी होती है, ये तो एनर्जी होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या होती है पूर्णिमा दीदी? हाँ हाँ, तू बता। उनसे क्या पूछूं, वो तो ठीक है नहीं पढ़, तुम लोगों को तो पढ़ाया है मैंने, उसको तो क्या बोलूँ, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा नहीं पता। ऊर्जा तो वह होगी ही, लेकिन शक्ति क्या बोलेंगे? अरे काम है करंट की बात नहीं, नॉर्मल शक्ति की परिभाषा बताओ, अपन बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। इधर देखो, ओए बताया अगर नहीं बन रहा तो वो तो मैं बताऊंगा ही, क्या है उसमें, देख देख के बताने में क्या बहादुरी है। जा तो नॉलेज मैं नहीं दे रहा हूँ, और सब वहीं से पढ़ लो तो ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल जो या पावर जो होती है ना, वो होता है क्या, वर्क अपॉन टाइम। अभी मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क तो एनर्जी होती है। हाँ, अब तो याद आ गया, ये अपन ने अभी इसमें तो पढ़ाया था, अभी मैंने वहाँ भी पढ़ाया था, वेद में भी पढ़ाया था, एनर्जी पावर और वो पढ़ाया था सब, इंटेंसिटी, कुछ ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर नॉर्मली जो होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है, वर्क या फिर एनर्जी अपॉन टाइम बोल सकते हैं, है ना। जैसे अपन भाई 10 सेकेंड में, ये 10 सेकेंड में तुम 20 जूल का वर्क करते हो, ये तुम्हारी कैपेसिटी है, मतलब ये तुम्हारी क्या होगी, एनर्जी। तो 1 सेकेंड में कितना काम करते हो तुम? 10 सेकेंड में 20 जूल का करते हो, तो 1 सेकेंड में करते होगे 2 जूल का। तो ये जो रेट ऑफ डूइंग है, वर्क करने की जो एबिलिटी है कि तुम 1 सेकेंड में कितना वर्क कर सकते हो, वो तुम्हारी पावर है। ठीक है, कार्य करने की दर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे, पावर। सिमिलरली
अपनी जो सर्किट है, सर्किट में एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, तो अपन लोग 1 सेकंड में कितनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, ये पंखा 1 सेकंड में कितनी एनर्जी को खा रहा है या इसमें कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसी को तो हम बिल दे रहे हैं। राइट, क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है उसको। इधर देखो, मैं ना चाह के बोलना पड़ता, वीडियो में बोलना पड़ता है मुझे। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है कि सर्किट में किस रेट से एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, डिसिपेट हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं अपन लोग। ठीक है, सर्किट में एनर्जी किस रेट से खर्च हो रही है, या कोई बल्ब है कितनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। जैसे इसका अगर वो लिखा है ना, इसका 20 वाट अगर ये बल्ब है, इसका मतलब क्या है, ये 1 सेकेंड में 20 जूल की एनर्जी को वेस्ट करेगा। समझ में? हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में पावर लिखी होती है उसकी, वो जैसे 20 वाट का है, 100 वाट का है, 200 वाट का है, 1000 वाट का है, हीटर होते हैं 1000 वाट के, 2000 वाट के, 1500 वाट के, है ना। तो जितना ज़्यादा वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में, वो उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाती है। तो इसको सिंपली बोल देते हैं रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन मतलब किस, डिसिपेट हो रही है मतलब खर्च हो रही है, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी परिपथ में ऊर्जा किस दर से हानि हो रही है, ऊर्जा की किस दर से, ऊष्मा, ऊर्जा को बोलेंगे ऊष्मा, क्योंकि अपन ऊष्मा की बात कर रहे थे। परिपथ में ऊष्मा हानि की दर को क्या बोलेंगे अपन, ऊष्मा मतलब एनर्जी ही है, ऊष्मा हानि की दर को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति। ठीक है, अब सर्किट बोलो या अप्लायंस बोल सकते हैं अपन, कि अप्लायंस मतलब पंखा, टीवी, कूलर, ये सब अप्लायंस हैं जो अपन घर में उपकरण यूज करते हैं। वो उपकरण किस रेट से एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं या डिसिपेट कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। कुछ समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ईपी का मतलब शॉर्ट में लिख दिया मैंने अभी, तो पूरा लिख लेना तुम लोग, लिख लो परिभाषा फटाक से। किसी परिपथ में ऊष्मा हानि की दर को, किसी परिपथ में ऊष्मा हानि की दर को, किसी परिपथ में ऊष्मा हानि की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में ऊष्मा हानि की दर को, ऊष्मा हानि या विद्युत ऊर्जा हानि एक ही बात है, विद्युत ऊर्जा के हानि की दर को क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि जनरली अपन पावर में ही बताते हैं। अब इसको देखो, इट इज, इसका सिंबल जो है इट इज रिप्रेजेंट बाय पी, पी से ही करते हैं, रिप्रेजेंट बाय पी। तो बड़ा पी, तो पी बराबर होता है H/T। समझे कि नहीं सर? H क्या है, हीट एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, पावर है वही, चाहे E/T लिख दो या H/T लिख दो या W/K लिख दो, सब बराबर है। तो जनरली अपन यहाँ पे हीट एनर्जी को अपन S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए H/T लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये विद्युत शक्ति का फार्मूला हो गया। अब देखो अपन अभी पढ़े हैं, H का फार्मूले देखो 3 होते हैं, VI/T, I²RT और दूसरा कौन सा होता है बताओ, V²RT। आई नहीं था क्या, आई नहीं था इसमें, तो ठीक है। तो देखो जितने भी H के फार्मूले हैं, अगर यहाँ पे H की वैल्यू ये वाला फार्मूला रखेंगे, तो देखो अगर हम H की जगह पे ये रखेंगे VIT, तो T से T कट जाएगा, तो पावर का एक फार्मूला क्या बनेगा, VI बस। अगर हम ये वाला फार्मूला इधर लिखते I²RT, फिर T से T कट जाता, तो फार्मूला क्या हो जाता, I² बस, I²R। मतलब सभी फार्मूले से अगर अपन T को हटा दें तो काहे के फार्मूले बन जाते हैं, पावर के। समझे? ये किसनों को समझ आ गया, नहीं आया? एनर्जी अपॉन टाइम कर दो, मतलब इसमें हीट एनर्जी, ये वाला फार्मूला लोगे तो मतलब टाइम को हटा दो, सब काहे के फार्मूले हैं, टाइम को हटा देंगे सब काहे के फार्मूले बन जाएंगे, पावर के। अरे H/T है ना,
अरे गजब, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। खत्म, उसमें क्या है, डायमेंशन फार्मूला ही पता है, ml², वर्क के बराबर होता है। एनर्जी कहीं भी हो, दुनिया की कोई भी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फार्मूला एक ही होता है, ml², वर्क, सबका वर्क के बराबर होता है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क ही होता है, इसलिए अलग से नहीं बताया मैंने, ठीक है। फिर भी लिख लो, अगर तुम लोग भूल जाओ, पूछ लिए, पहले ही पूछ लेते, ठीक है। सबकी यूनिट जूल रहेगी और ml डायमेंशन फार्मूला ml T⁻², ठीक है। ये बताने वाली बात नहीं थी, ये यूनिट है और ये डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। ऊर्जा का फार्मूला, ऊर्जा की मात्रा हमेशा जूल होता है, ये फार्मूला लिख लो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एनर्जी, अपन पावर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, ये VI क्या है, ये VI क्या है रे, वोल्टेज इनटू करंट, लिख लो इसको। पावर की यूनिट देखो क्या होगी, तो पावर की यूनिट अपन जनरली वाट ही यूज करते हैं, इसका जूल पर सेकेंड, यहाँ से यूनिट, अगर वाट नहीं दिया है तो जूल पर सेकेंड, एनर्जी की जूल, टाइम की सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, या फिर अपन इसी को क्या बोलते हैं, वाट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे W से, ठीक है। और यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर 1 वाट बराबर लिख सकते हैं अपन 1 जूल बटे 1 सेकेंड, 1 वाट शक्ति, 1 वाट शक्ति हो जाएगा 1 जूल बटे 1 सेकेंड। हाँ, अरे लिख देना भाई, 1 जूल 1 सेकेंड। अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे पावर कितनी कंज्यूम हुई, 1 वाट, ठीक है। अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 जूल, या बैटरी, या बोल रहे हैं बैटरी के कार्य करने की जो दर है, 1 सेकेंड में वो 1 जूल की एनर्जी दे रही है, या अपन खपत कर रहे हैं, तो वो शक्ति वहाँ पे कितनी कहलाएगी, 1 वाट, ठीक है। और देखो छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, रिलेशंस है। पावर की देखो, मेगावाट सुना है, किलोवाट मतलब बड़ी यूनिट है। अब देखो यूनिट्स, बिगर यूनिट, तो पावर की बड़ी यूनिट होती है किलोवाट। किलो मतलब 1000 वाट, किलो मतलब हमेशा एक होते हैं, मतलब 1000 होता है, तो 1000 वाट। मेगावाट सुना है, मेगा मतलब होता है 10⁻6, 10 लाख, 10 की घात 6 मतलब 6 जीरो लगाएंगे ना, इसको अपन 10⁻3 वाट या फिर 10⁻6 वाट बोलेंगे। W लिखना बड़ा, ठीक है, बड़ा W है, नहीं होता है वो, क्या बोलते हैं इसको, मेगा, इसके बाद क्या आता है, किलो, मेगा, टेरा, गीगा। बाकी अपन जनरली यही यूज़ करते हैं, ये सुने होंगे, मेगावाट सुना होगा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होगा तो वहाँ किलोवाट लिखा होगा, 1100 वाट या 1 kV लिखा रहता है, वोल्ट पे लिखा रहता है कई बार। हाँ देखो यार, और भी सुना होगा क्या, एक HP सुना है, 1 HP, इसे बोलते हैं 1 हॉर्स पावर, 746 वाट के बराबर होता है। ये सब याद रखना, कन्वर्ट कर सकते हैं 9th टाइम का ही, ठीक है। ये बड़ी यूनिट है, किलोवाट, मेगावाट और HP। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, 1 HP कितने वाट के बराबर होता है, ठीक है। आते रहते हैं।